के अंदर 50 के पेंशन को सब ये जस्ट भारतीय अवार्ड जो रह चुके हैं और जो पद्मा भारती रह चुके हैं, तो अब जाके उसको अप्रूवल मिला है। तो क्या आपको लगता है यूपी सरकार के लिए थोड़ा देर हुई, क्योंकि जो अवार्ड जीत चुके हैं उनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम, क्योंकि हर किसी की फाइनेंशियल प्रॉब्लम सही नहीं है, स्टिल वो अवार्ड मिल रहा है और उन्हें कितना लेट इस चीज़ का अवार्ड मिल रहा है, तो इस बारे में क्या नहीं चलेगा? जी मैं सबसे पहले तो उत्तर प्रदेश सरकार को बधाई देता हूँ। आई कॉन्ग्रेचुलेट ऑन द वेरी वेरी today's thought, whatever is very very practical and very meaningful to add the reward along with the award. So ये जो बात की है उत्तर प्रदेश सरकार ने, मैं उनको नमन करता हूँ। और इस तरह की अगर सरकारों में भी अगर थोड़ा इस तरह के बदलाव आएंगे तो ये बहुत अपने आप में देश में सुधार आएगा, क्योंकि हमारे देश में कलाकार जो हैं वो परमात्मा के गिफ्ट से ही चलते हैं। बस मतलब ईश्वरीय प्रदान होता है उपहार उनको, उस वजह से वो तरक्की करते हैं। और उन तरक्की करने वालों में भी 150 करोड़ों में कुछ हैं चंद, नहीं तो कईयों की अवार्ड पाने के बाद भी दयनीय स्थिति होती है। कितनी बार मैंने पढ़ा है अखबारों में, आप ही लोगों के माध्यम से, कि जी नेशनल लेवल के एक कोई स्पोर्ट्स पर्सन थे, बाद में उनको बड़ी बुरी हालत में देखा गया, कुछ ऐसा कुछ उतना सम्माननीय कार्य नहीं करते हुए देखा गया बिकॉज ऑफ माली हालत, बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल प्रॉब्लम। तो ये जो अवार्ड के साथ रिवॉर्ड का जो एक पहल की है उत्तर प्रदेश सरकार ने, ये बहुत ही गजब है। ये आज के समय के हिसाब से बहुत ही मुफीद बात की है। और ये तो अच्छे काम तो पहले ही हो जाने चाहिए थे। तो यहाँ तो देश में हमारे देर से होते हैं लेकिन फिर भी दुरुस्त हो जाते हैं, क्योंकि मजबूरियाँ काफ़ी लोगों के पास हैं हमारे देश में, और सुधार की बहुत गुंजाइश है हर तबके के लिए। सर यूपी सरकार ने आपको 50,000% का जारी किया है सभा में, इसको क्या सकता है? हाँ, तो जो ये यश भारती रिसिपिएंट्स के लिए पेंशन का प्रावधान है, ये भी बहुत अच्छा विचार है, क्योंकि कुछ चंद लोग होते हैं जो संपन्न होते हैं, समृद्ध होते हैं, सक्षम होते हैं, लेकिन एक तबका होता है जिनको बहुत सहायता की सख्त ज़रूरत होती है। क्योंकि कभी कभी हमारी जो फील्ड है वो अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता की फील्ड होती है। सदा दिन एक जैसे होते नहीं, कभी घी घने, कभी मुट्ठी भर चने, कभी उन्हें भी मने। ये लाइन ही ऐसी है, इस लाइन में फिक्स कोई इनकम होती नहीं, कोई नौकरी टाइप का कुछ है नहीं। तो यदि सरकारों की कृपा हुई है अवार्ड्स देने तक, तो उस अवार्ड में यदि थोड़ा ये मानदेय भी जुड़ेगा, कोई राशि भी जुड़ेगी, तो उससे बहुत डिजर्विंग लोगों का भला होगा। और देश ऐसे ही कृत्यों से, ऐसे ही तथ्यों से चला भी है। अगर आप इतिहास उठाएं तो हमारे यहाँ बहुत सारे रजवाड़े होते थे, वहाँ पे कोर्ट म्यूजिशियंस होते थे, तो वो उनसे चलते थे। राजाओं के पास राज पुरोहित होते थे, फिर राजाओं के बाद जो हैं वो धनवान कुछ गिनती के हुए भारत में, और उनके राज पुरोहित होते थे, उनके पंडित होते थे। ऐसे ही पंडित थे मेरे पिताजी भी किसी बहुत बड़े 2-4 धनाढ्यों के दिल्ली में। जिस तरह से हमारी परवरिश हुई और उसी यजमानी से ही, तो जो हमारे भारत की परंपराओं के अनुरूप अब क्योंकि समय बदल गया है, ऐसे में यदि इस तरह की पहल की गई है तो ये बहुत ही कमाल की बात हुई है। और मैं नमन करता हूँ इस पहल को, इस सोच को। इस सोच के लिए जितने भी सभाओं में बैठे हुए महान मूर्तियों ने इसको अप्रूव किया है कैबिनेट में यूपी की, उनको भी मैं नमन करता हूँ। सर अगर हम बॉलीवुड इंडस्ट्री की बात करें तो कहीं ना कहीं बॉलीवुड एक्टर्स का पूरे मतलब एक कंट्री के लिए बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट रहता है। जैसे आप भी अभी कुछ टाइम पहले यूएस के अंदर मोदी जी के सामने पूरा स्टेज पे परफॉर्म करके आए हैं। तो एक रूही जाफरी राइटर डायरेक्टर है एंड फौजिया है प्रोड्यूसर, उन लोगों ने भी ये कहा है कि जितने भी जो आर्टिस्ट हैं, क्योंकि वो अपनी पूरी लाइफ डेडिकेट कर देते हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री के लिए, तो उनको भी पद्मश्री से प्रोत्साहित करना चाहिए। तो आपका इस बारे में क्या कहना है? नहीं, देखिए, कलाकार भावुक होते हैं, इसीलिए वो भावनाओं से ही जीते हैं, लेकिन भावनाओं से ज़िंदगी चलती नहीं है। कई बार कई कलाकार इतना आखिर के दिनों में
फाइनेंशियल सिचुएशन की प्रॉब्लम की वजह से बहुत ही दयनीय अवस्था में होकर गुजरे हैं। तो उन सब से हमको यदि थोड़ी सी चिंता हो तो वो फिर ये होता है कि जिस तरह से सम्मान गवर्नमेंट करती है आर्टिस्ट्स का, स्पोर्ट्स के लोगों का और अलग अलग फील्ड के लोगों का, तो उसमें यदि उस सम्मान में थोड़ा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भी जुड़ जाएंगे तो फिर पता भी नहीं लगेगा। और जैसा कि कलाकार वर्ग जिनको अवार्ड्स दिए भी जाते हैं वो बहुत ही कम गिनती के होते हैं। देखिए अभी तक यश भारती ही कुल 150 पौने 200 लोगों को कुल प्राप्त हुई है। यदि उनको पेंशन जुड़ भी जाएगी तो 150 करोड़ लोगों में 150 लोगों को पेंशन मिलना मतलब ऐसा है जैसे समझ लीजिए बूंद भी नहीं आपकी सागर से गई, बूंद भी नहीं, ये वाला रेशो आएगा। तो ऐसे में इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग। इससे दुआएं मिलेंगी, लोगों को समृद्धि मिलेगी, लोगों को संपन्नता मिलेगी। जो लोग थोड़ा सा सक्षम हैं उनको ना देखा जाए। हम जैसे लोग तो आज 10 साल के करियर के बाद चलिए अब स्थिति थोड़ी बेटर है, वरना मैं भी, मेरा तो खुद का घर नहीं था बॉम्बे में जब मैं 2002 में था, कुछ नहीं था, न घर था न दर था, बस दर बदर था। और आज ईश्वर की कृपा हुई है, लेकिन क्योंकि लाइन हम लोगों की ऐसी होती है, कभी अर्श पर तो कभी फर्श पर, तो ऐसी अनिश्चितता की लाइन में इस तरह के प्रयोजन, इस तरह के संयोजन, सरकार की ओर से जो मिलने वाली इमदाद होगी ये बहुत लोगों के काम आएगी। इनफैक्ट जो भी नेक दिल होते हैं उनको यदि इस तरह की राशि मिलती भी है तो वो नेकी में ही लगेगी, वो कहीं आवारागर्दी में लगेगी नहीं, क्योंकि आवारागर्दी का चलन अलग से दिखता है, वो उस लायक ही नहीं होते कि उनको अवार्ड दिया जाए फिर। तो इसलिए अपने आप में बहुत ही अनूठा कार्य है। मैं उत्तर प्रदेश सरकार को बधाई देता हूँ, नमन करता हूँ, और मैं पूरे भारतवर्ष के उन लोगों को नमन करता हूँ जिन लोगों ने दुआएं दे देकर हमारी कला को, हमारे स्पोर्ट्स को, हमारी परंपराओं को, हमारी संस्कृति को संरक्षित किया है। नमस्ते जी। अगर हम युद्ध भारती अवार्ड और पद्मा अवार्ड की बात करें तो कहीं ना कहीं देखा जाता है कि जो लोग पॉलिटिकली स्ट्रांग होते हैं, जिनकी कनेक्शन पॉलिटिकल अच्छे होते हैं, उनकी लॉबी पॉलिटिक्स के अंदर ज़्यादा स्ट्रांग होती है, तो उन लोगों को ये अवार्ड मिलना काफ़ी ईजी रहता है। तो क्या ये आपके हिसाब से सही है? क्योंकि इससे जो डिजर्विंग पर्सन होते हैं उन लोग कहीं ना कहीं पीछे छूट जाते हैं। क्या होता है जी, जैसे चने के साथ घुन भी थोड़े पिस जाते हैं, गेहूं के साथ सुरसुरी भी थोड़ी पिस जाती हैं। बड़े बड़े मनीषी, बड़े बड़े संत गए, ऋषि मुनि भी डोल बोल फिर मेरा क्या दर्जा। हम सब मनुष्य हैं, मनुष्यों से गलती होना अनिवार्य है। हाँ, ये है कि आटे में नमक होना चाहिए, नमक में आटा नहीं होना चाहिए। हर चीज यदि संतुलित हो, मैं कहता हूँ पाप भी आवश्यक है, वरना पुण्य का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। मैं कहता हूँ डगमगाना भी जरूरी है संभलने के लिए, लेकिन ये ना हो कि आप एक तरफ ही इतनी ज्यादा तेज गाड़ी चला दें कि आप पाप में पता लगा पगला जाए, तो वो फिर गलत है, वो तो फिर इंसानियत का हनन है। मेरी दृष्टि में मनुष्य को जीने के सब तरीके पता होते हैं, क्योंकि जब उनकी ऊपर विपत्ति पड़ती है तब वो बहुत गहरे हो जाते हैं। हर इंसान के अंदर धर्म की बातें जाग जाती हैं, जैसे उनके घर में विपत्ति आती है थोड़ी, वो दरगाहों पे, मंदिरों में, हर जगह मन्नत वगैरह मांगने लगते हैं। यार तुम यही बात यदि बाकी इंसानियत की खातिर भी सोचो कि चलो मैं दरगाह और मंदिर में नहीं जाऊंगा लेकिन किसी का दिल ना दुखाऊं बस, तो ये वाली बात है। अपने आप में यही अगर विचार हर इंसान थोड़ा थोड़ा करे, एकदम धर्मात्मा भी ना बने, क्योंकि बना जाएगा भी नहीं। मनुष्य के बेसिक खून में ही थोड़े कपट होते हैं, तो उतना बना के चले, लेकिन क्या है आटे में नमक की उसको याद रखे मात्रा को बस। तो जैसे कि एसपी सरकार ने यूपी के जितने भी खिलाड़ी, कई कलाकारों को दिया, जैसे कि क्लासिकल हो गए, डांसर हो गए। नहीं भैया, यूपी सरकार ने एक और अच्छा काम किया है। जो भी स्पोर्ट्स के लोग होंगे जो नेशनल और स्टेट लेवल पे होंगे, उनको गजेटेड अफसर की डायरेक्ट भर्ती मिलेगी। तो ये अपने आप में बहुत सिक्योर्ड करता है, क्योंकि आप देखिए स्पोर्ट्स के लोग जो होते हैं, कलाकार जो होते हैं, वो भाग्य पर निर्भर करते हैं। वो ऐसे जैसे चातक स्वाति नक्षत्र की ओर ही ऐसे तरसता है, देखता है, जो उसमें बरसता है वही पीता है। इस तरह का जीवन तपस्वी बनकर कलाकार लोग, स्पोर्ट्स के लोग जीते हैं। ऐसे में यदि थोड़ा संरक्षण, थोड़ी सुरक्षा यदि सरकार देती है तो ये बहुत अपने आप में बड़ा उदाहरण पूरे वर्ल्ड में जाता है कि हाँ, भारत बदल रहा है। तो जैसे कि इसमें और भी सेक्टर को ऐड किया जाता है, जैसे कि हो गए
और जो आर्मी ऑफिसर हो गए, मिलिट्री के हो गए, उनको कैसा पेंशन 3,000 5,000 ऐसा मिलता है, तो आपके इसके बारे में क्या रहेगा? नहीं, देखिए देश में जिन जिन को थोड़ा संरक्षण देने की आवश्यकता है वो मिले, ये अच्छी बात है, बड़ी खुशी की बात है। जो जो अच्छा हो सकता है वो होता रहे। हाँ, इस पे ज़रा ज़्यादा विश्लेषण करना, समीक्षाएं करना, ये बड़े मूर्खता की बात है, क्योंकि इसके लिए व्यवस्थाएं बनी होती हैं। हम यहाँ बैठ के अचानक अपना ज्ञान दे दें, ये नहीं होना चाहिए, तो डॉक्टरों को भी देना चाहिए फिर पेंशन, डॉक्टर भी तो थोड़े दिन के बाद रिटायर हो जाते हैं। बहुत गलत है, लोग मूर्ख हैं, और इस तरह की मूर्खता वाली बातें इसलिए नहीं शोभा देती क्योंकि हर कार्य करने के लिए संस्थान है, हर कार्य करने के लिए संगोष्ठियां हैं, हर कार्य करने के लिए उनकी व्यवस्थाएं हैं। हमको जितना कार्य बताया गया है, जो सोचा गया है, जो समझा गया है, हम उतने पे रहें तो मुझे लगता है बहुत अच्छा लगेगा। हर इंसान अपना कार्य नहीं कर रहा, दूसरे के कार्य में ज्यादा टांग अड़ाने की बुद्धि जाग गई है सबके अंदर, तो ये सब गड़बड़ हो गया। तो जिस तरह से पेट में कब्ज होता है, इसी तरह से मस्तिष्क में भी कब्ज होता है। लोगों के पास बुद्धिमत्ता बहुत आ गई है, उसी वजह से सब कब्ज के शिकार हैं, बुद्धिमत्ता के कब्ज के शिकार हैं। मेरी दाता से प्रार्थना है, मेरे दाता उनके मस्तिष्क को थोड़ा शांत करो, प्यार दो उनको। हे मेरी प्रकृति, हे मेरे यूनिवर्स, हे मेरे ब्रह्मांड, उनको थोड़ा गोद में लो अपनी, और थोड़ा सुलाओ उनको प्यार से। बिना गोली खाए जो सोते हैं उनको जरा थोड़ा ध्यान दो उन पर। जय हो। जैसे कि सर मुंबई में अमिताभ बच्चन, जया बच्चन और अभिषेक बच्चन को पेंशन दिया जा रहा है, बट अमिताभ बच्चन की तरफ से बोला कि ये जो पैसा दिया जा रहा है, हाँ, मैं समझ गया, अब आपका सवाल मैं जवाब दे रहा हूँ, अब ज्यादा लंबा ना खींचो। श्री अमिताभ बच्चन जी का इस जेस्चर को मैं नमन करता हूँ, मुझे बहुत ही प्यारी बात लगी। एक तो उत्तर प्रदेश सरकार ने ये अच्छा काम किया, ऊपर से हमारे जो जनप्रतिनिधि, यानी इतने बड़े समझ लीजिए सदी के नायक हैं और अधिनायक हैं, प्रेरणा स्रोत हैं, उन्होंने और सोने पे सुहागा दे दिया कि नहीं, मेरे देश में बहुत आवश्यकता है ऐसे वाले अच्छे कार्यों में, नेक कार्यों में जुड़ने की। तो उन्होंने वही राशि को अपना एक बहुत प्यारा जेस्चर दिखाया, ये बोलकर कि नहीं, हम ये धन थोड़ा नेकी में लगाएं और मेरे ही नाम से अब नेकी की ओर उसको प्रशित कर दें और निर्देशित कर दें। ये मैं बहुत प्रभावित हुआ हूँ उनके कार्यों से। तो सभी प्रभावित हैं, क्योंकि ऐसे बहुत कम दुनिया में कलाकार और एक्टर हैं जो अपने फील्ड के अलावा भी उदाहरण प्रस्तुत करें और इस युवा वर्ग को एक प्रशस्ति मिले, एक ध्यान मिले, एक नेतृत्व मिले। और श्री अमिताभ बच्चन ऐसे ही हैं, बहुत बड़े प्रेरणादायक हैं। सर आज दशहरा है, आप अपनी दशहरा के देशवासियों को अपने दशहरा को उसके बाद विशेष करना चाहेंगे, थोड़ा गा के अपने हाँ, रल मिल दे और मुबारका, मेरा राम जी घर आया नी, मेरा राम जी घर। आप सबको दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं हूं कैलाश खेर, नमस्ते जी। दिवाली विश भी हाँ। नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर, आप सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप खुश रहें, खुश रखें। थैंक यू, नमस्ते। सर अब जल्दी भागो यहाँ से प्लीज।